Students, today we will learn letter writing. First of all, we should know what a letter is. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लेटर क्या होता है. A letter is such a written message that sent to persons who are far away us and we want to convey our message to them in a clear manner. जब भी हम अपने मैसेज को दूसरों तक लिखकर पहुंचाते हैं वही लेटर होता है. अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्रीन कलर में लिखा हुआ 2 टाइप्स ऑफ लेटर होता है. 2 प्रकार के लेटर होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर. फर्स्ट फॉर्मल लेटर एंड सेकंड वन इज़ इनफॉर्मल लेटर. इसको आप लोग याद कर लीजिएगा. 2 टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं. फर्स्ट फॉर्मल लेटर, सेकंड इनफॉर्मल लेटर. अब हम जानेंगे कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं. फॉर्मल लेटर, आप फॉर्मल लेटर के नीचे देखिए ब्राउन कलर से जो लिखा हुआ है. फॉर्मल लेटर इज़ रिटन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पज़. जो बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पज़ के रूप में लिखा जाता है, उसके उद्देश्य से लिखा जाता है. इट हैज़ सिंपल लैंग्वेज. फॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल होती है. आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, आप अपना जो मैसेज दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो सिंपल होना चाहिए. थर्ड, फॉर्मल लेटर इज़ रिटर्न टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अननोन इंडिविजुअल. बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस के अलावा ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी लिखा जाता है और अननोन इंडिविजुअल और ऐसे व्यक्ति को भी लिखा जाता है जिसको आप नहीं जानते हैं या जो आपके लिए अननोन है. ये फॉर्मल लेटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी विशेषताएं हैं. फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ. फॉर्मल लेटर बिजनेस और प्रोफेशनल उद्देश्य के साथ लिखा जाता है. इसकी जो लैंग्वेज होती है वो सिंपल होती है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी ये लिखते हैं हम, और किसी ऐसे व्यक्ति को भी लिखा जाता है जो अननोन या इंडिविजुअल है. दूसरा देखते हैं इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर ये पर्सनल होता है. इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन. दूसरा, इसकी जो टोन होती है वो कैजुअल और इमोशनल होता है. इमोशनल इसलिए होता है क्योंकि आप इनफॉर्मल लेटर को अपने फ्रेंड्स को, बेस्ट फ्रेंड्स को या अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स को लिखते हो. तो ये इनफॉर्मल लेटर होते हैं जिसमें पर्सनल कम्युनिकेशन होता है और इमोशनल टोन होती है. आप अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने किसी रिलेटिव्स को जो लेटर लिखते हैं वो इनफॉर्मल होता है. फॉर्मल क्या होता है? ये बिजनेस और प्रोफेशनल उद्देश्य से लिखा जाता है. लैंग्वेज इसकी सिंपल होती है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी ये लेटर हम लिखते हैं. ये फॉर्मल लेटर होता है. अब उसके बाद हम देखते हैं दोनों का फॉर्मेट. तो बच्चों, ये दोनों लेटर के फॉर्मेट है. पहला फॉर्मल लेटर है, दूसरा इनफॉर्मल लेटर है. दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, और जो हल्का सा डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हैं आराम से. सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखते हैं. सबसे पहले वी शुड राइट सेंडर्स डिटेल. सेंडर्स डिटेल फर्स्ट पॉइंट देखिए फॉर्मल लेटर में. सेंडर्स डिटेल का मतलब जो पत्र भेज रहा है उसका नाम और पता सबसे ऊपर आना चाहिए. सबसे पहले जो भी लेटर लिख रहा है उसका नाम आएगा, नेम एंड एड्रेस मेंशन करना होगा. उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे डेट. आप जिस डेट को लेटर लिख रहे हैं वो डेट आएगी. जैसे आप आज की डेट में लेटर लिख रहे हैं तो आज 8 सितंबर 2020. फिर उसके बाद क्या आता है फॉर्मल लेटर में? फिर रिसीवर्स डिटेल. जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, मान लो आप
टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली 94 या दिल्ली कुछ भी जो भी दिया होगा आपको। तो तीसरे नंबर पे जिसको आप लेटर अपना लिख रहे हैं, जो आपका लेटर रिसीव करेगा उसका एड्रेस आएगा, नेम एंड एड्रेस, डेजिग्नेशन, पोस्ट जो भी दी होगी। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है, फोर्थ नंबर पे देखिए सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का जो आप लिखते हैं किसी को लेटर डियर सर या मैडम करके, रिसीवर्स के एड्रेस के बाद डियर सर या मैडम आएगा। देन सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, व्हाट द लेटर इज़ अबाउट। आप जो लेटर लिखने जा रहे हैं वो लेटर किसके बारे में है, किस चीज़ को बताता है आपका लेटर, वही सब्जेक्ट है। 6 नंबर पे जो हम लिखते हैं पूरा बॉडी या कंटेंट वो आता है, और ये जो कंटेंट है उसके अंदर एक्चुअल मैसेज होता है कि आप लेटर में लिखना क्या चाहते हैं। इस कंटेंट या इस बॉडी को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला देखिए रेड से लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन देते हैं हम। उसके बाद मेन कंटेंट, मेन कंटेंट में आप अपनी मेन प्रॉब्लम, मेन कंप्लेन, मेन इशू बताते हैं रिगार्डिंग टू लेटर। थर्ड पे समरी, और उसके बाद आपने जो भी बातें लिखी हैं उसको समराइज कर देते हैं। तो ये जो 6th नंबर में बॉडी लिखा हुआ है जिसमें एक्चुअल मैसेज भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक्चुअल मैसेज तो आएगा ही, लेकिन वो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि आई वुड लाइक टू स्टेट दैट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। देन मेन कंटेंट, मेन कंटेंट मीन्स what are you going to write in the letter, actual message। उसके बाद समरी। फिर 7th नंबर पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज, 7th नंबर पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब जो आप लास्ट में लिखते हैं योर्स फेथफुली सिंसियरली, इस तरीके से। तो ये 7th नंबर सबसे नीचे आ जाएगा। जब आप पूरा कंटेंट और बॉडी लिख लेंगे तो उसके बाद आएगा ये। फिर आपका नाम, नेम एंड योर सिग्नेचर, योर साइन। इफ़ रिक्वायर्ड देन यू मे राइट योर डेजिग्नेशन, अगर ज़रूरी हो तो आप अपनी डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं, पोस्ट, आप किस पोस्ट पर हैं, आप क्या करते हैं। नहीं तो सिर्फ नाम और साइन से भी काम चल जाएगा। ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट था बच्चों। देखिए सबसे पहले फिर से एक बार हम रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले लेटर को जो लिख रहा है उसका नेम एंड एड्रेस, देन डेट, उसके बाद डेट आएगी। फिर लेटर को रिसीव करने वाले का नेम एंड एड्रेस। फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब डियर सर या डियर मैडम, आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको बताना है कि आप लेटर किस विषय पर लिख रहे हैं। फिर बॉडी, बॉडी में आपको मैंने बता दिया कि इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, समरी। फिर 7 नंबर पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज, आपको लिखना है योर फेथफुली और सिंसियरली, ऐसे आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद नेम एंड साइन। अब हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर, जो राइट हैंड साइड पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। सबसे पहले आप देखिए सेंडर्स डिटेल, लेटर लिखने वाले का नाम और एड्रेस दोनों में सेम है। फॉर्मल लेटर में भी देखिए आप सबसे पहले सेंडर्स डिटेल है, इनफॉर्मल लेटर में भी सेंडर्स डिटेल है। दूसरे नंबर पे डेट, यहाँ भी दूसरे नंबर पे डेट है, यहाँ भी डेट है। तीसरे नंबर पे है रिसीवर्स डिटेल फॉर्मल लेटर में, लेकिन इनफॉर्मल में नहीं है। इनफॉर्मल लेटर में ये ज़रूरी नहीं है कि आप रिसीवर्स डिटेल लिखें। तीसरे नंबर पे सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन का मतलब आप जिसको भी लेटर लिख रहे होंगे आपको वही लिखना होगा। जैसे आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं तो डियर फादर, रिस्पेक्टेड फादर, लविंग फादर। मम्मी को लिख रहे हैं तो डियर मदर, सिस्टर को, ब्रदर को, तो इस तरीके से आप उनको डियर करके लिखेंगे। उसके बाद आपको इनफॉर्मल लेटर में 4th नंबर पे देखिए सैल्यूटेशन के बाद बॉडी। बॉडी क्योंकि ये पर्सनल लेटर होता है तो इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और समरी लिख सकते हैं।
5th नंबर पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज है, आपको कम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ भी रखना है। जैसे आप जब लेटर पूरा कंटेंट लिख लें तो आपको लास्ट में लिखना है कि योर लविंग सन, या अगर अपने दोस्त को आप लिख रहे हैं तो उसे आप लिखेंगे योर ट्रूली बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको कम्प्लीमेंट्री देना है। और फिर लास्ट में अपना नाम और साइन। इस तरीके से आप दोनों लेटर का फॉर्मेट जब समझ जाते हैं तो आप इन फॉर्मेट को अपनी कॉपी में लिखिए और हमेशा याद रखिए कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि फॉर्मल लेटर में सबसे पहले सेंडर्स डिटेल आती है, लेटर लिखने वाले का नाम और पता, उसके बाद डेट, फिर रिसीवर्स डिटेल, लेटर को प्राप्त करने वाले का नाम और एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब बच्चों याद कर लीजिए, डियर सर या मैडम जो हम लिखते हैं उसे सैल्यूटेशन बोलते हैं। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो इस तरीके से आप इसके फॉर्मेट को याद ही कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक इनफॉर्मल लेटर आता है और एक फॉर्मल लेटर आता है और आपको दोनों के फॉर्मेट याद होने चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं।